हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए जो हमने क्रैश कोर्स तैयार किया है 30 लेक्चर्स का, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आप लोगों को स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान और बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आप लोगों को स्थानीय मान कैसे किसी संख्या का निकालते हैं, कैसे हम लोग स्थायी मान निकालते हैं, अंकित मान जिसको कहते हैं, और कैसे हम लोग छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको स्थानीय मान का ये नहीं रह जाएगा कि आप ना जान पाएँ। स्थानीय मान हो, स्थायी मान हो या अंकित मान हो, जातीय मान, हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्थानीय मान, क्योंकि इससे रिलेटेड यूपी टेट की परीक्षा में 1 से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, जिसको हम लोग 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में बिना पेन और पेपर का यूज किए डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। चाहे वो जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% आप इस चीज़ को सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, कैसे हम लोग जातीय मान निकालते हैं, क्या मतलब होता है जातीय मान का, और कैसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। बहुत ही इजी वे में एक छोटी सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हम आप लोगों को अभी समझाएंगे। आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे और आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ जाएंगे। जब भी 3, 4, 5 भिन्न लिखी होती है और इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर वर्ष यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। 4 भिन्न दे दी जाती हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लासा निकाल करके कैलकुलेट करते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे कि बिना लासा निकाले हम लोग कैसे देखते ही देखते किन्हीं 2 भिन्नों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो इजीली उसको हम लोग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को 2 भिन्न में कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, या 3 भिन्न दिया हो, 4 भिन्न दिया हो, 5 भिन्न दिया हो, वो इजी से इजी वे आज आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि जिससे आप देखते ही देखते 4 सेकेंड 5 सेकेंड में छोटी और बड़ी भिन्न का तुरंत पता लगा ले जाएंगे आप लोग। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, और ये डेड श्योर है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भिन्न कौन बड़ी कौन छोटी आप इजीली 3 से 4 सेकेंड में बता ले जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन आप अभी से इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान और बड़ी भिन्न छोटी भिन्न यानी कि भिन्न में कैसे हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लेक्चर का। जो स्थानीय मान होता है, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि स्थानीय मान होता क्या है। कोई भी संख्या लिखी होती है, उसमें जिस अंक की बात की जाती है वो अंक किस पोजीशन पर लिखा है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। किस पोजीशन पर वो अंक लिखा है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हम लिख रखे हैं। क्या लिखा है? 38,542 में 5 का स्थानीय मान होगा। जो इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का पूछ रहे हैं, इसलिए 5 तो लिखा ही जाएगा। और हम आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जब भी आपसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो जिस संख्या का पूछ रहा है वो संख्या लिख दें, उसके बाद जितने अंक लिखे हों उतने 0 रख दिया जाए। ये होता है इसका स्थानीय मान। इसका मतलब ये सैकड़े की पोजीशन पे लिखा था, क्योंकि हम जब किसी संख्या को पढ़ने लगते हैं तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये किस पोजीशन पे लिखा था? सैकड़े की पोजीशन पे। कौन लिखा था? 5 लिखा था। तो इसको देखा जाए, अगर सही से देखा जाए, ट्रिक का यूज ना करें तो 5 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, 5 की बात कर रहे हैं तो 5 हो गया। और ये किस पोजीशन पे लिखा है? सैकड़े की पोजीशन पे लिखा है, तो इसलिए 100 से इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है तो आपको करना क्या है,
जिस संख्या का पूछा जाना है उस संख्या को लिख दें, उसके आगे यानी कि राइट साइड में दाहिने हाथ पर जितने अंक लिखे हैं उतनी बार आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान पर आता है। अभी हम आपको जातीय मान के बारे में बता रहे हैं कि जातीय मान का मतलब क्या होता है। तो स्थानीय मान का मतलब वो अंक किस पोजीशन पर लिखा है। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा। और इसमें हमें पेन पेपर का यूज नहीं करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो आपको पेन नहीं उठाना है, बस आपको डायरेक्ट आंसर डिटेक्ट करना है कौन सा आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन में जो लिखा है 48,262 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो 48,262 लिखा हुआ है इसमें दो जगह आ रहा है। एक तो इकाई के पोजीशन पर आ रहा है और एक सैकड़े के पोजीशन पर, एक इकाई के पोजीशन पर और एक सैकड़े के पोजीशन पर। तो देखिए जो लिखा है कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, यानी कि दो जगह है, पहले यहाँ का स्थानीय मान निकालो, इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालो, फिर दोनों को जोड़ो। तो भैया आप पहले इसका निकालेंगे, जब इस 2 का निकालेंगे, पहले हम इस 2 की बात कर रहे हैं, इसका जब निकालेंगे तो कितना होगा 2 और आगे 2 अंक लिखे हैं तो 2 0 रख देंगे, 200 हो जाएगा। और अब इसका निकालने जा रहे हैं जो इकाई के पोजीशन पर है, तो इसका जब निकालेंगे प्लस में लगाना है, इसका जब निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, आगे कोई अंक ही नहीं है, जब आगे कोई अंक नहीं है तो हमें 0 1 को नहीं रखना है। इसका मतलब इकाई वाले पोजीशन के लिए क्या रहेगा, वही 2 हो जाएगा। तो कितना है 200 और प्लस 2। तो ये चीज अगर आप मन में सोचते कि इस वाले का कितना होगा 200 होगा, इस वाले का बस आपको याद रखना है स्थानीय मान जब भी निकालने किसी भी अंक का कहा जाएगा तो पहले वो अंक लिख देंगे और उसके आगे जितने भी नंबर्स लिखे होंगे, जितने भी डिजिट लिखे होंगे उतनी बार आपको 0 रख देना है। तो इस वाले का जब हम निकालने लगे तो इसके आगे कोई डिजिट थी नहीं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं रखा। अगर एक डिजिट होती तो 1 0 रखते, दो डिजिट होती तो 2 रखते, 1 को नहीं है तो 1 को 0 नहीं रखेंगे। तो ये 200 प्लस 2 कितना हो जाएगा 202। तो इसका आंसर इसमें से चारों में से कौन सा सही हो जाएगा 202। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है इसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जातीय मान का हम लोग मतलब समझते हैं, किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है। जैसे अगर आपसे 0 का पूछा जाए तो 0 का जातीय मान 0 होता है, 1 का जातीय मान 1 होता है। मतलब जिस भी संख्या की बात कर रहे हैं उसका जातीय मान वही होता है। अगर 8 का जातीय मान पूछ रहे हैं तो 8 का 8 होगा, 6 का पूछ रहे हैं तो 6 का 6 होगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या हो जाता है, स्थान की बात करते हैं। जैसे 5 का पूछा गया तो 5 तो है ही है, प्लस 5 किस पोजीशन पर है, तो उन दोनों का गुणा होगा तब पता चलेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 को अगर स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो 5 और 5 की पोजीशन का आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन जातीय मान किसी भी संख्या का वही होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और ऐसे ही 9 का 9। अब जातीय मान जो होता है इसके 3 नाम होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में अंकित मान कहा जाए तो उसका मतलब जातीय मान है, चाहे अंकित मान कहा जाए, चाहे स्थायी मान कहा जाए और चाहे जातीय मान कहा जाए। अंग्रेजी में इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। और जो स्थानीय मान होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। इसमें प्लेस का मतलब होता है किस प्लेस पर है, यानी किस स्थान पर है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं कि जो इसमें 5 लिखा है 5 का स्थानीय मान निकालिए, 5 का जातीय मान निकालिए, और जो दोनों आ जाए उनका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप बिना पेन का हम लोग यानी कि बिना मार्कर का यूज किए हम आपको बताएंगे। देखिए 5 का स्थानीय मान तो निकालना अब आप समझ गए होंगे। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा। फिर भी हम लिख दें 5, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 है तो 1 0 रख दें, कितना हो गया 50। ये तो इजीली आप मन में सोच सकते थे, 50 होगा इसका स्थानीय मान। अब आ जाइए जातीय मान पे। 5 का जातीय मान अभी बताया, किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का जातीय मान वही होता है, 5 का 5 ही होगा। तो 5 और 50 में अंतर कितने का है, 45 का, और अंतर ही पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें 0 का स्थानीय मान। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित होते हैं, क्या है कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा। तो भैया 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का जिस संख्या का पूछ रहे हैं उस संख्या का हम लोग पहले वो संख्या लिखते हैं, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं राइट साइड में उतने 0 रखते हैं। तो भैया ये क्या हो गया, 000, ये हो गया 000, और 000 का मतलब 0 ही होता है। तो इसका मतलब
अब बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन 100 पे लगा देंगे, क्योंकि ये 100 पोजीशन पे है। तो जब स्थानीय मान निकाला जाता है तो हम लोग उस वैल्यू को भी लिखते हैं और उसकी पोजीशन को भी लिखते हैं, तब गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो कभी भी किसी भी नंबर में 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 30। बस हम लोगों को इतना याद रखना है, जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा गया है उस संख्या को लिखिए आप, उसके राइट साइड में जितने अंक लिखे हैं उतने आप 0 रख दीजिए। तो भैया 0 का पूछ रहे थे तो 0 लिख दिया, इसके राइट साइड में 2 अंक हैं तो 2 0 लिख दिया, तो कितने हो गए 3 0। और 3 0 कहो चाहे 4 0 कहो चाहे 2 0 कहो चाहे 1 0 कहो, 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसका नंबर मतलब है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 4568 में 4 व 8 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। मतलब जो इसमें लिखा है 4 5 8 6 और 8 में 4 और 8 का जो स्थानीय मान आएगा उनका योगफल पूछ रहे हैं। तो पहले हम लोग 4 का स्थानीय मान निकाल लें, 8 का स्थानीय मान निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 लिख दिया, इसके आगे 3 अंक हैं तो हो गया 4000। और 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो केवल 8 ही होगा, क्यों, क्योंकि 8 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4008, 4008 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 4008 इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 6 और 3 के जातीय मानों का योगफल होगा। मतलब इस जो ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में जो 6 लिखा है और जो 3 लिखा है, 6 का जातीय मान निकालो, 3 का जातीय मान निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। तो भैया 6 का जातीय मान हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि जातीय मान किसी भी अंक का वही होता है। तो 6 का जातीय मान 6 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 9 इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ वाला सही होगा। फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और वो इतनी इजीएस्ट वे और इतनी छोटी ट्रिक है कि आप इसको सीखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना, चाहे जितना आपको बड़ा कई सारे भिन्न दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आप इजीली उसको 4 से 5 सेकंड में बता ले जाएंगे कि बिना कुछ कैलकुलेट किए। आप थोड़ा सा आपको वो ट्रिक समझाएंगे, वो ट्रिक आप समझने के बाद किसी भी 4 5 6 7 जितनी भी आपको भिन्न दी जाएगी, इजीली आप उसको निकाल पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड हैं। इसमें क्या लिखा है, 0 जो संख्या लिखी है इसमें 0 तथा 1 के जातीय मानों का अंतर क्या होगा। 0 और 1 का जो जातीय मान होगा उसका अंतर पूछ रहे हैं। तो भैया 0 का पहले जातीय मान निकालो, 1 का जातीय मान निकालो और दोनों का अंतर निकाल लो। तो 0 का जातीय मान, जैसे जातीय मान की बात आती है तो जिस अंक की बात की जाती है उसका जातीय मान वही होता है। तो 0 का जातीय मान कितना होगा, 0 होगा। 1 का जातीय मान कितना होगा, 1 होगा। अब 0 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो गया। और अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 32,156 में 1 व 6 के स्थानीय मानों का योग होगा। अब क्या लिखा है, 0 और 6, 1 और 6 के स्थानीय मानों का योग। तो अब स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 लिखा, इसके आगे 2 अंक लिखे हैं तो 2 0 रख दिया हमने। 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 100 होगा। अब कह रहे हैं 6 का स्थानीय मान निकालो, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे और इसके आगे एक भी अंक नहीं लिखा है तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। और इसका हमसे क्या पूछ रहे हैं, योग पूछ रहे हैं, योग। तो 1 का स्थानीय मान कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 1 लिखा, 1 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 रख दिया हमने। तो 1 का स्थानीय मान हो गया 100 और 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखा। तो 100 और 6 इनको ऐड करने पर कितना आया, 106। तो 1 और 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, 106 होगा। 106 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या होगा, सही होगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 26,435 में 5 के स्थानीय व जातीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 5 का हमसे स्थानीय मान पूछ रहे हैं, 5 ही का हमसे जातीय मान पूछ रहे हैं। तो भैया 5 किस पोजीशन पे लिखा है, पहले हम स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5
इकाई के अंक पे लिखा हो, इसके बाद कोई अंक लिखा नहीं है जहां पे हम लोग जीरो रख पाएंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा, और 5 का जातीय मान तो 5 होता ही है। इसका मतलब 5 का स्थानीय मान भी 5, 5 का जातीय मान भी 5, तो 5 और 5 में कितने का अंतर है भैया, 5 और 5 में अंतर कितने का है, 0 का है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 21,642 में 2 के स्थानीय मानों का योग होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में इसमें आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है 4 जीरो बीच में लिखे, इसमें 3 जीरो लिखे, इसमें 2 जीरो लिखे हैं, और इसमें 1 जीरो लिखा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ के आंसर पे क्लिक करना है, कि जिससे आपका जानते हुए भी आपसे ऑप्शन गलत ना हो। तो यहाँ देखिए 2 कहाँ पर है, इस वाले 2 का निकालना है। तो इस वाले 2 का निकालेंगे, 2 1 2 3 4, यानी इस 2 के बाद 4 अंक लिखे हैं, 4 अंक लिखे हैं तो 4 जीरो रख देंगे हम। और क्या कह रहे हैं, फिर दूसरा वाला जो 2 है, ये वाले 2 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो केवल 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई अंक ही नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जोड़ना है, योग पूछ रहे हैं, तो 2 में 0 जोड़ा, 2 0 0 0 2, इसका मतलब 2 और 2 तो इधर है, ये बीच में कितने हैं, 3 जीरो हैं। तो जहां पे 3 जीरो रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। अब कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में ये आंसर क्लिक कर सकते हैं, तो इसलिए जब भी आपसे इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऑप्शन इतना घुमा फिरा के दिया जाता है जिससे कि लड़का जानने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऑप्शन गलत कर दे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीख लेते हैं कौन सी जब दी गई भिन्न होती है उनमें कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे इजीएस्ट वे आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 2/7, 3/8, 4/9 में बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे पहला काम होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है हम लोग भिन्न, जो पहली भिन्न है इसका जो अंश और हर है, क्या इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है। 3 और 8, यानी अंश 3 लिखा है, हर 8 लिखा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी 5 है। अब इन दोनों के भिन्न, यानी कि जो भिन्न लिखी है इसका जो अंश है 4 है और हर कितना है, 9 है। 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 5, यानी कि इस वाले भिन्न में भी अंतर कितना आ रहा है, अंश और हर का अंतर 5, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। यानी सबका क्या है, जितनी भी भिन्न दी गई हैं सबके अंश और हर के बीच का डिफरेंस इक्वल है। अगर भिन्नों में ऐसा मिल जाता है तो जो भिन्न का सबसे बड़ा अंक होता है वो उसकी सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है, और जो भिन्न में अंश में जो सबसे छोटा होता है वो वाली भिन्न सबसे छोटी कहलाती है। तो इसमें भैया देखिए 2 और 7 के बीच का डिफरेंस 5, ये भी 5, ये भी इसके अंतर का कितना है, 5 है, सबका इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी भिन्न। तो 2 3 और 4 में, अब अंश देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 और 4 में जो कौन सा अंक बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है। इसका मतलब 4/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें जो भी भिन्न दी गई है अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है सारी भिन्नों का इक्वल है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा अंश में वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब क्या करेंगे, वो भी बहुत आसान सी विधि है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, छोटी भिन्न बताना है। तो सबसे पहला हमारा माइंड कहाँ जाता है, माइंड ये जाता है कि 17 और 11 में डिफरेंस कितना, 6 का है, 19 और 13 में 6 का है, 21 और 15 में 6 का है। ये तो सब बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हमें कुछ करने नहीं है। 11 13 और 15, 11 13 15 में छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो 11 13 15 में कौन छोटा होता है, 11 छोटा होता है। 11 का मतलब 11/17 वाला आंसर हमारा सही है। तो अगर आपको अंश और हर में डिफरेंस सारी भिन्नों का इक्वल हो जाए तो सबसे पहला दिमाग हम लोग यही लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखा, अब पता करना है छोटी भिन्न, भैया पहले छोटी भिन्न हो या बड़ी भिन्न हो, पहले हम लोग ये देख लें कि क्या अंतर बराबर है। बराबर है तो हमारा काम हो गया, चाहे छोटी भिन्न हो चाहे बड़ी भिन्न हो। बराबर नहीं है तो उसके लिए आप वेट करिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि अंश और हर का जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता है सारी भिन्नों का तब क्या करते हैं। तो देखिए 11 और 17 में देखा 6, यहाँ भी देखा अंतर 6, यहाँ भी अंतर देखा 6। जो अब छोटी भिन्न पूछ रहा है तो छोटा वाला
अब 11, 13 और 15 पे कंसंट्रेट करना है। 17, 19 और 21 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 11/17। ये सबसे छोटी भिन्न होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3/8, 4/11 व 7/13 में छोटी भिन्न होगी। अब हम लोग इसमें भी ट्राई तो वही करेंगे कि 3 और 8 में डिफरेंस कितना? 5 का है, क्योंकि 3 और 8 में कितने का होता है? 5 का अंतर है। 4 और 11 में 7 का, यानी यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है, तो ये तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो वो ट्रिक हमारी काम करेगी नहीं। अब वो ट्रिक काम नहीं करेगी तो कौन सी ट्रिक हमारी काम करेगी? इस पे कंसंट्रेट करना है। तो देखिए 3 लोगों में जब छोटी भिन्न पूछा जाए और बताना हो, छोटी भिन्न बताना हो या बड़ी भिन्न बताना हो, तो हमारा काम क्या होता है? जैसे हम कोई क्रिकेट मैच होता है, त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, 3 लोगों में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये चेक करना कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे टीम अच्छी कौन है या सबसे टीम खराब कौन है। क्या करते हैं? पहले इनके और इनके बीच में हम लोग चेक करेंगे कि 3/8 और 4/11 में छोटा कौन है, क्योंकि हमें आवश्यकता किस चीज की है? छोटी भिन्न की आवश्यकता है। तो पहले इन दोनों लोगों के बीच में हम लोग पता लगा लेते हैं कौन छोटा है। अब देखिए, जब भी आपको किन्हीं दो भिन्नों में छोटे और बड़े का पता लगाना हो, कौन भिन्न छोटी है कौन भिन्न बड़ी है, बिना कुछ किए तो आप इसका गुणा तिर्यक गुणा कर दीजिए। 3 का 11 से गुणा, इसका मतलब हम ऐसे लिख दें 3, 8 और 4 और 11, इसका गुणा इससे कर दीजिए तो कितना आया? 33 आया। इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए तो कितना आया? 32 आया। आप इतना तो इजीली कर ही सकते हैं कि आपस में तिर्यक गुणा कर दें। ये हुआ 33, इधर वाला हुआ 32, इधर वाला 33, इधर वाला 32। कौन छोटा? ये 32 छोटा है, यानी सेकंड वाला राइट साइड वाला छोटा है। राइट साइड वाला छोटा है, इसका मतलब ये वाला भिन्न होगा छोटा। तो जब दो भिन्नों के बीच में हमें ये पता लगाना हो कौन छोटा कौन बड़ा, तो आपस में तिर्यक गुणा कर दें। अगर लेफ्ट साइड वाला छोटा है तो इधर वाला छोटा हो जाएगा, और अगर राइट साइड वाला छोटा है तो ये वाला छोटा हो जाएगा। फिलहाल हमसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, हम छोटी भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम बड़ी भिन्न के बारे में बात करेंगे। तो 3/8 और 4/11 में ये हुआ 33, ये हुआ 32, छोटा कौन? 4/11। इसका मतलब ये वाला छोटा हुआ इससे, लेकिन क्या ये इससे भी छोटा है? तो हम लोग ये वाला कंफर्म करने के लिए, ये तो छोटा हो गया, इन दोनों में आपस में मुकाबला हुआ, कौन जीता? 4/11 जीता, मतलब वो छोटा है। अब अगर ये इससे भी छोटा हो गया, अब इन दोनों लोगों में चेक कर ले हम लोग, तो 4/11 7/13 में कौन छोटा है? तो यहाँ देखिए 13 का 4 से गुणा हुआ, कितना हुआ? 52, और 11 का 7 से कितना हुआ? 77। अब इसमें कौन छोटा? 52 वाला। 52 मतलब बाएं हाथ वाला, तो इन दोनों में निकाल रहे थे, बाएं हाथ वाला कौन है? 4/11, यानी कि ये वाला इससे भी छोटा, ये वाला इससे भी छोटा, तो कौन सा हो जाएगा? 4/11 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 4/11 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या होगा? सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं क्या सबका डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, क्योंकि 2 और 5 में 3 का अंतर आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 6 का। तो भैया इसमें तो अंतर आ गया बराबर, लेकिन इसमें नहीं आया। अब इसमें नहीं आया, सबका अगर जितनी भी भिन्न लिखिए, सबका अंश और हर का जो अंतर है वो अगर बराबर है, तभी वो ट्रिक काम करेगी अंश वाली, कि अंश में जो सबसे बड़ा नंबर है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी और जो छोटा नंबर है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर 3 का, लेकिन यहाँ पे 6 का है। तो हम लोग उसी प्रोसेस में आते हैं, बड़ी भिन्न छांटना है। तो पहले इन दोनों लोगों के बीच में मुकाबला होगा, इन दोनों लोगों के बीच मुकाबला हो, तो ये होगा 9 दूनी 18 और ये होगा 6 पंचे 30। कौन बड़ा? अब बड़ी भिन्न के बारे में बात करें तो हम बड़ी भिन्न को लेके चलेंगे। 9 का 2 से हुआ 18, 5 का 6 से हुआ 30, उधर वाला 18 इधर वाला 30, तो ये जीता। अब ये हो गई बड़ी। अब इन दो लोगों के बीच मुकाबला, ये तो खत्म हो गई, ये तो यही भिन्न खत्म हो गई। अब इन दो लोगों के बीच मुकाबला हो जाएगा, इन दो लोगों के बीच मुकाबला होगा तो कितना होगा? ये 66 हो जाएगा और ये 45। कौन बड़ा? ये हो जाएगा 11 का 6 से गुणा हुआ 66, और ये वाला हो जाएगा 9 बचे 45, यानी इन दो लोगों में लेफ्ट वाला बड़ा है। और बड़ी भिन्न के बारे में पूछ रहे थे, इसके लेफ्ट का मतलब 6/9, तो 6/9 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ये 3 ऑप्शंस लिखे होते हैं और नॉट लिखा होता है। नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप लोगों को 3 के बारे में पूछा जाए, तो जो सबसे बड़ा पूछा जाए तो पहले दूसरे में
सबसे बड़ा कौन, ये मान लीजिए, तो ये तो वहीं पे खत्म हो गया। अब इन दो लोगों का मुकाबला होगा कि इनमें जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो जब छोटी भिन्न के बारे में बात की जाए तो उनमें जो छोटा हो उस भिन्न को लेके चलना है, और जो बड़ी भिन्न के बारे में बात की जाए जो बड़ा हो वो बड़े के बारे में। लेकिन अगर वो 3 भिन्न के बजाय 4 भिन्न दे दे तब थोड़ा करना हमारे लिए टफ होगा, लेकिन टफ नहीं होगा। हम आपको वो ट्रिक बताने जा रहे हैं कैसे आप बहुत ईजिएस्ट और बहुत ही कम समय में उसको कर पाओगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें 4 भिन्नें लिखी हुई हैं और उसमें बड़ी भिन्न पूछ रहे हैं कौन सी होगी। तो जब भी आपसे 4 भिन्न दिया हो तो आप इसको क्रिकेट मैच की तरह समझिए कि ये 4 टीम हैं, इन 4 टीम में पूछ रहे हैं सबसे अच्छी टीम कौन सी है। तो पहले इन दोनों लोगों के बीच मुकाबला होगा। तो भैया जब इन दोनों लोगों के बीच मुकाबला होगा तो ये पाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। कौन बड़ा, इधर वाला राइट साइड वाला। इसका मतलब ये इन दोनों में अव्वल है, मतलब अच्छा है। इन दोनों लोगों टीम में कौन टीम अच्छी, क्योंकि इसका गुणनफल आया 4, इसका आया 6, यानी दाहिने हाथ वाला बड़ा। इसका मतलब 3/4 दोनों टीमों में ये वाली टीम अच्छी, हमें सबसे अच्छी चाहिए। तो ये तो भैया हो गई खराब, क्योंकि उससे अच्छी तो यही निकल गई। अब इन दो लोगों में निकाल लीजिए, जब 4 हो स्टार्टिंग के 2 का निकालिए, लास्ट के 2 का। इसका निकालना है भिन्न कौन बड़ी। तो ये हुआ 11×5 = 55, ये हुआ 8×7 = 56। कौन बड़ा, ये हुआ 55 और ये हुआ 56। कौन बड़ा, राइट साइड वाला बड़ा, क्योंकि उधर वाला 56 है इधर वाला 55 है। तो इसमें ये जीत गई, इस वाली टीम का तो मामले खत्म हो गया। अब चेक करना है कि इन दोनों टीमों में कौन महान है। तो ये भी चेक कर लें। इसका हुआ 11 का 3 से हुआ तो 33 हुआ, और 4 का 8 से हुआ तो कितना हुआ, 32 हुआ। दोनों में कौन महान, बाएं हाथ वाली, बाएं मतलब 3/4 वाली। तो 3/4 वाली सर्वश्रेष्ठ भिन्न होगी, मतलब सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 3/4 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, स्थायी मान सब में अंतर पता चल गया होगा। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो ट्रिक पता चल गई होगी। कैसे हम लोग भिन्न में बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का पता लगाते हैं, चाहे वो 2 भिन्न दिया हो, 3 भिन्न दिया हो, 4 भिन्न दिया हो। इसी टाइप से आप 5, 6, 7, 8 जितनी भी भिन्न दिया होता है, टेट के एग्जाम में 3 से 4 भिन्न का ही क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, और कभी कभी किसी वर्ष में 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी टॉपिक हमने आपसे कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको हमारे बताने, समझाने, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छे से समझा है और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँचे। धन्यवाद।